हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल ऑर्बिट के बारे में। सेंट्रल ऑर्बिट क्या होता है? द पाथ डिस्क्राइब बाय अ पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स पॉइंट, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। कि वो पाथ जो एक पार्टिकल डिस्क्राइब करता है प्लेन में मूव करते हुए अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जो उसका फोर्स है किसी फिक्स पॉइंट की तरफ होता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। फॉर एग्जाम्पल, कि जैसे आपके प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के अंदर, वो मूव करते हैं सन के अबाउट, तो द पाथ डिस्क्राइब बाय द प्लैनेट इज कॉल्ड सेंट्रल ऑर्बिट। जैसे आपके पास ये सन है, ये सेंटर एक फिक्स पॉइंट की तरह काम कर रहा है, और इसके अबाउट जो ये प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं, दैट इज वो पाथ जो डिस्क्राइब कर रहे हैं प्लैनेट, वो कौन सा है? सेंट्रल ऑर्बिट। नाउ हम फाइंड आउट करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर फॉर्म। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि हमने क्या लिया। लेट ओ बी द ओरिजन, ओ एक्स बी द इट्स इनिशियल लाइन। अभी ये हमने एक कर्व लिया है। लेट एट एनी टाइम टी द पार्टिकल इज एट पी पोजिशन, कि इस कर्व के ऊपर ये पार्टिकल पी पोजिशन के ऊपर है किसी टाइम टी पे। लेट एम, हमने इस पार्टिकल का मास ले लिया। एफ बी द सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास, क्योंकि हमें पता है सेंट्रल ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा जो फोर्स लगता है वो किसकी टुवर्ड्स होता है? सेंटर की तरफ। तो ये जो एफ है, फोर्स है, वो किसकी तरफ है? ओ की तरफ है। सिंस एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी की तरफ होगी। तो पार्टिकल हैज़, कि आपके पास ये रेडियस वेक्टर है आर, तो जो पार्टिकल की होगी ओनली radial acceleration towards O of magnitude f and has no transverse acceleration, कि वो एक्सेलरेशन जो रेडियस वेक्टर के अलोंग होती है सिर्फ वही होगी, और लेकिन ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं होगी। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होती है? जैसे आपके पास ये कर्व है, ये रेडियस वेक्टर के अलोंग रेडियल वेलोसिटी होगी, इसी के अलोंग आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन है, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सेलरेशन होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। तो पार्टिकल तो सिर्फ रेडियस वेक्टर के अलोंग मूव कर रहा है, तो इस पार्टिकल की सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगी, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं होगी। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर माइनस आर डी थीटा बाई डी टी स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू माइनस एफ। अब हमने नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि नेगेटिव साइन ड्यू टू रीजन दैट की जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो उस डायरेक्शन में जिस तरफ आर डिक्रीज कर रही है, क्योंकि आपका जो एक्सेलरेशन लग रही है वो डायरेक्टेड ओ की तरफ है, लेकिन जो रेडियल अलोंग है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दैट इज नेगेटिव साइन आएगा। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन क्या होगी? डी बाई डी टी आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, और इक्वल टू क्या होगी? 0, क्योंकि इस एक्सिस के अलोंग ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन नहीं है। तो इक्वेशन 1 और 2, अब हमने इंटीग्रेट की इक्वेशन नंबर 2 को, तो हमारे पास क्या आ गया? आर स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू एच, कॉन्स्टेंट टर्म कोई भी ले ली, इक्वेशन नंबर 3 नाम ले ली। लेट, अब हम आगे इसको सोल्व करेंगे पोलर इक्वेशन को, तो आर को चेंज कर लेंगे 1 बाय यू फॉर्म में। जब इसको चेंज करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो डी आर बाई डी टी। फर्स्टली ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? बाय चेन रूल, यू के रिस्पेक्ट में, फिर यू का टी के रिस्पेक्ट में। फिर हमने इसको आगे सेपरेट कर दिया, डी यू बाई डी थीटा और डी थीटा बाई डी टी। अब आपके पास ये आर स्क्र डी थीटा बाई डी टी, ये जो है आपके पास 1 बाई यू स्क्र तो हो गया आर स्क्र, और आर स्क्र डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू क्या है? एच। आपने यहाँ एच वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद आपके पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन, अगेन डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपके पास एक फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने इसको शिफ्ट करके लिख दिया, एच बाई डी थीटा बाई डी टी, इन सबकी वैल्यूज पुट कर दी। अब डी थीटा बाई डी टी और डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जहां हमने रेडियल एक्सेलरेशन निकाली थी। वहां पुट करने के बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ से आप कॉमन निकाल लोगे। कॉमन निकालने के बाद आपके पास ये जो इक्वेशन आई है, डी टू यू बाई डी थीटा स्क्वेयर प्लस यू इज इक्वल टू एफ एच स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। हम देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्बिट इन पैडल फॉर्म। पैडल फॉर्म के अंदर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है सेंट्रल ऑर्बिट के लिए। लेट पी बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पोल ओ टू द टेंजेंट एट पी। आपके पास ये कर्व था, आपने इस पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, और इस ओ से इस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये परपेंडिकुलर लेंथ हमने ले ली P। तो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है पैडल फॉर्म के अंदर 1 बाई पी स्क्र इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्र प्लस 1 बाई आर की 4 डी आर बाई डी टी का होल स्क्र। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अब हम इसको चेंज करेंगे, 1 बाई आर इज इक्वल टू यू, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस 1 बाई आर स्क्र डी थीटा बाई डी आर बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी यू बाई डी थीटा, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी? जब आप इसके अंदर ये वैल्यू सब्सिट्यूट करोगे तो आपके पास 1 बाई आर स्क्र इज इक्वल टू दैट इज यू स्क्र, फिर यहाँ पे आर स्क्र डी थीटा बाई डी टी, ये आपके पास पूरी की पूरी वैल्यू क्या है? डी यू बाई डी थीटा का
होल स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अगेन इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। आपने इसके अंदर कॉमन ले लिया डी बाई डी थीटा, आपके पास ये इक्वेशन आई। ये जो है आपके पास सेंट्रल ऑर्बिट की इक्वेशन है, किस केस में आई थी, पोलर फॉर्म में, आपके पास ये इक्वेशन आ गई। और यहाँ से आपके पास -1/r² dr/d थी। नेक्स्ट हमने क्या किया, वहाँ सेंट्रल ऑर्बिट वाली वो इक्वेशन पुट कर दी, f/h²/u², और ये आपके पास इक्वेशन आ गई। इसको आपने आगे शिफ्ट किया, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल आउट हो गया। क्या आपके पास बन गया h²/pq dp/dr इज इक्वल टू f। ये आपके पास रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है सेंट्रल ऑर्बिट की, किस फॉर्म में, पैडल फॉर्म में। एक हमने पोलर फॉर्म में निकाली इक्वेशन और ये हमने पैडल फॉर्म में निकाली। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरियल वेलोसिटी क्या होती है। द रेट at which area is swept out by the particle as it moves along the curve, यानी वो कवर करता है कि किस रेट से वो पूरा का पूरा पार्टिकल उस कर्व के अलोंग मूव करते हुए कवर, जो एरिया कवर करता है, दैट इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी। अब एरियल वेलोसिटी को एक डेमोस्ट्रेशन से समझ लेते हैं कि आपके पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है इस कर्व के अलोंग, ये कर्व है आपके पास। एट सर्टेन टाइम टी पार्टिकल बी पोजीशन के ऊपर है और यहाँ सी पोजीशन के ऊपर टाइम टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे ऊपर है। तो कह रहे हैं कि द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द, ये जो शेडेड रीजन एरिया है, जितना एरिया ये शेडेड रीजन कवर कर रहा है, बाउंडेड बाय द लाइन ए बी ए सी और ये कर्व, द एरियल वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, इस एरिया के इक्वल होगी। और इस एरिया को आप डिवाइड करोगे किससे, क्योंकि टाइम इंटरवल डेल्टा टी से, क्योंकि हम किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में, तो डेल्टा टी से विद द लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। तो दैट मीन्स एरियल वेलोसिटी क्या हो गई, वो सेक्टोरियल एरिया हो गया जो ये एरिया कवर अप कर रहा है, कर्व जो पार्टिकल मूव करते हुए, और डिवाइडेड बाय डेल्टा टी एंड विद द लिमिट्स डेल्टा टी टेंड्स टू 0। नेक्स्ट हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। इन एवरी सेंट्रल ऑर्बिट प्रूव दैट एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट and the linear velocity varies inversely as the perpendicular from the center upon the tangent to the path। हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स प्रूफ करने। फर्स्टली तो हम ये प्रूफ करेंगे कि एरियल वेलोसिटी क्या आएगी, कांस्टेंट। तो एरियल वेलोसिटी के लिए हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, टेक ओ द सेंटर ऑफ फोर्स एज अ पोल, ओ एक्स हमने क्या ले ली, एक इनिशियल ले ली। लेट द पार्टिकल मूव कर रहा है किस कर्व के अलोंग, ए पी क्यू कर्व के अलोंग। लेट डिस्क्राइब द आर्क, ये जो आर्क पी क्यू है उसको हमने क्या मान लिया, डेल्टा इज इन टाइम डेल्टा टी में। लेट हमने पी पोजीशन ले ली पार्टिकल की, उस पर पार्टिकल की टाइम क्या है टी, और क्यू पोजीशन ले ली जब टाइम क्या है टी प्लस डेल्टा टी। आपके पास ओ पी क्या ले लिया आर, ओ क्यू क्या ले लिया आर प्लस डेल्टा आर, और ये जो एंगल है वो कितना है डेल्टा थीटा। अब हम इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, वो क्या होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट, तो ओ पी बाई पी क्यू। अब पी क्यू को सोल्व करोगे साइन की टर्म्स में, तो साइन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, पी क्यू बाय ओ क्यू। तो हमने यहाँ पे वैल्यू किसकी चाहिए, पी क्यू की हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। तो एरिया क्या आ गया ट्रायंगल का, 1/2, ओ पी की वैल्यू क्या थी आर, ओ क्यू की क्या है आर प्लस डेल्टा आर, साइन और एंगल कितना है डेल्टा थीटा। ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 1। When Q is very close to P, जैसे आपका Q P के क्लोज आता जाएगा, जो ये सेक्टर एरिया है वो किसके इक्वल हो जाएगा, उस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। यानी सेक्टोरियल एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/2 आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा, जो हमने इक्वेशन नंबर ये 1 निकाली थी इसी के इक्वल आ जाएगा। तो रेट ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या होगा, जो हमने एरियल वेलोसिटी निकालनी है वो क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, सेक्टोरियल एरिया जो कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा टी, वैल्यूज पुट कर दी। अब हमें पता है साइन ऑफ थीटा नियरली के अबाउट किसके होता है, थीटा के अबाउट होता है, तो हमने इसको लिख दिया डेल्टा थीटा। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई की। अब डेल्टा थीटा जो है एक स्मॉल क्वांटिटी है, तो स्मॉल क्वांटिटी की स्मॉल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो और ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी आएगी, तो हमने इस टर्म्स को क्या कर दिया है, नेग्लेक्ट कर दिया। तो आपके पास ये टर्म बची, इस पर लिमिट लगने के बाद ये टोटल डेरिवेटिव बन गया डी थीटा बाई डी टी। अब आपके पास हमने करा था सोल्व की आर स्क्वायर डी थीटा थीटा वाली वैल्यू क्या होती है एच, तो दैट इज ये आ गया h/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ सेक्टोरियल एरिया क्या आ गया, कॉन्स्टेंट, एंड इज इक्वल टू h/2। दैट इज एरियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल अबाउट किसी फिक्स पॉइंट ओ के अबाउट क्या आ रही है, कॉन्स्टेंट, और किसके इक्वल आ रही है, h/2 के। नेक्स्ट हम करेंगे जो हमें लीनियर वेलोसिटी की टर्म्स में रिलेशन फाइंड आउट करना है, उसके लिए हमने क्या किया, पी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर उस टेंजेंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, वो हमने लेंथ की वैल्यू कितनी ले ली, ये जो आपके पास वैल्यू है कितनी आएगी, पी वैल्यू आ जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फ्रॉम ओ ड्रॉ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट पी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, उसको हमने नाम दिया पी। अब सेक्टोरियल एरिया पी ओ क्यू का क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, 1/2 ये आर्क पी क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कितना आया है पी। तो आर्क पी क्यू की वैल्यू कितनी थी, डेल्टा एस
P, तो एरियल वेलोसिटी अबाउट P क्या हो जाएगी, इसको T के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 लगा दो, तो आपके पास क्या आ गया 1/2 P ds/dt। अब ds/dt क्या है, v, आपके पास लीनियर वेलोसिटी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 थी वो h/2 जो एरियल वेलोसिटी आई थी, और यहाँ से वेलोसिटी क्या आ रही है 1/2 pv, यानी आपके पास लीनियर वेलोसिटी का क्या रिलेशन आ गया, v इज इक्वल टू h/p, दैट इज v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी पार्टिकल अगर किसी सेंट्रल फोर्स के अबाउट मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी किसी भी पॉइंट P के तरफ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस से जो कहाँ से डला हुआ है, फ्रॉम द सेंटर अपॉन द टेंजेंट टू द पाथ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसी केस से कि टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन द पाथ इज नोन, कि वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है जब आपको पाथ पता है। तो आपके पास पी वी इज इक्वल टू एच एक रिलेशन हम लेके आए थे, लीनियर वेलोसिटी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आया था, वी इज इक्वल टू एच बाई पी, एच कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको स्केयर करोगे तो क्या आएगा एच स्केयर बाई पी स्केयर, 1/p² की इक्वेशन पुट कर दो, आपके पास पेडल इक्वेशन होती है ये, तो वैल्यू पुट कर दी, इसको अगर आप चेंज करोगे पोलर फॉर्म में तो आपके पास ये इक्वेशन होती है, r को 1/u शिफ्ट करके u² प्लस du/d का स्केयर, यानी लीनियर वेलोसिटी जो है वो आप इन दोनों टर्म्स के अंदर लिख सकते हो, ये लीनियर वेलोसिटी है जो किसी भी पॉइंट के ऊपर यानी सेंट्रल ऑर्बिट के पास में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सेकंड है कि टू फाइंड द वेलोसिटी व्हेन f यानी फोर्स आपको नॉन हो तब आप कैसे निकालोगे, जैसे आपके पास ये पैडल इक्वेशन है, सेंट्रल ऑर्बिट के केस में आपने वेरिएबल सेपरेट किए, इंटीग्रेट किया, तो आपके पास ये लीनियर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, तो ये वेलोसिटी गिवन होगी जब आपके पास फोर्स नॉन होगा। थैंक यू।